नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पे लोगों के राय सुनने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सरकार इसके प्रति इसको हम लागू करवा के ही रहेंगे और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इसको हम लागू होने ही नहीं देंगे। तो आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? आखिर इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसको लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और विपक्ष इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उग्र मूड में है कि इसको हम होने ही नहीं देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने के लिए इसमें संविधान के संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान का संशोधन तो हो जाएगा, क्योंकि अभी भारत में जो सरकार है बीजेपी मैक्सिमम स्टेट में भी है और लोकसभा में उसको पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में भी उसको स्पष्ट बहुमत हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो है आसानी से पारित हो जाएगा, इस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी और ये कानून बन जाएगा, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है सफल हो जाएगा। सरकार इसमें सफल हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन को कानून बनाने में, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत चुनाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या वन नेशन और वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो कानून है वो सफल हो पाएगा? तो मेरे हिसाब से ये जो है फेल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसका कोई ज़्यादा लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे कि आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका फेल होने के पीछे रीजन है। सरकार पूरा अपना दमखम लगा रही है इसको कानून बनाने की दिशा में, विपक्ष इसको खींच रहा है कि ये कानून ना बन पाए। लेकिन सरकार को, मुझे पता है कि सरकार बहुमत में है, स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में उसकी सरकारें हैं, राज्यसभा में उसको बहुमत मिल ही जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन जब कानून बन जाएगा उसके तहत चुनाव होगा, तो जो पहला चुनाव होगा, अभी तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अभी हमारे देश में जो है 20 लाख ईवीएम है और जब एक साथ चुनाव होंगे स्टेट्स और लोकसभा के, तो फिर 35 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। तो 20 लाख ईवीएम है और 35 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। और उसका कहना है कि हमारी जो क्षमता है एक साल में ईवीएम को प्रोडक्शन की, तो वो एक साल में 5 लाख ईवीएम बना सकते हैं, यानी कि 5 लाख एक साल में, तो 3 साल में 15 लाख, तो 20 + 15 35 लाख ईवीएम पूरा होने में अभी 3 साल लगेंगे, यानी कि 2023 जो चल रहा है, तो 2026 से ये चुनाव पहले हो नहीं पाएंगे, 2026 से पहले नहीं होगा। अगर 2027 में ये चुनाव होते भी हैं, अगर मान लीजिए 2027 में ये चुनाव होते हैं एक साथ, तो फिर अगला जो चुनाव होना चाहिए वो 2032 में, यानी कि 5 साल बाद अगर चुनाव होंगे तो 27 5 32, 2032 में चुनाव होना चाहिए, ठीक है, एक साथ। अब मान लीजिए 2027 में चुनाव हो ही गए, तो चुनाव हो गए तो जरूरी तो नहीं कि जो अभी सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है वो 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, जरूरी नहीं है। हो सकता है गठबंधन की सरकार बन जाए, या फिर स्टेट्स में जो सरकार बन रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हर स्टेट में बहुमत की सरकार बने। बहुत से स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पे गठबंधन की सरकार बन जाएंगी। अब बहुमत की सरकार बन गई तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि 5 साल चल जाएगी। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो क्या करेंगे? स्टेट्स में अगर गठबंधन की सरकार बनी तो पता चला 6 महीने बाद ही गिर गई, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 वर्ष साल बाद खींचतान हुआ और गिर गई सरकार। अब बताइए कि अगर 2 साल में ही अगर वो चीज़ें खत्म हो गई, अगर 2 साल में ही चुनाव फिर से कराने पड़े, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका जो रूपरेखा है वो तो खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए सेंटर में जो सरकार है वो गठबंधन की बन गई, सेंटर में सरकार अगर गठबंधन की बनी है और वो 2 साल में ही डाउन हो गई, यानी कि 2 साल में ही उसका जो है सरकार जो है गिर गई। अब 2 साल में सरकार गिर गई तो फिर नेक्स्ट चुनाव कराना पड़ेगा। हमारे देश में, हमारे संविधान में यही परंपरा है कि फिर से चुनाव करें। तो 2027 में चुनाव हुआ, 2029 में फिर से चुनाव होना। अब होना तो चाहिए था 2032 में चुनाव, लेकिन 2 साल में ही सरकार डाउन हो गई, तो अब चुनाव होगा 2029 में। अब बताइए कि लोकसभा का चुनाव 2029 में हो रहा है। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे गठबंधन की सरकार बनी है, वहाँ पर भी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सरकार गिर गई तो फिर पहले चुनाव कराना पड़ेगा। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदा हो पाएगा? और मैं बता रहा हूँ कि सरकार इसमें रोक नहीं लगा सकती। कानून बना सकते, लेकिन जो कानून बनेगा उसका भी तोड़ कहीं ना कहीं से निकल जाएगा और इस तरह से मैं कहता हूँ कि ये जो है फेल हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन फेल हो जाएगा। तो सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लाया ही को, तो देखिए सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को इसलिए लाया ताकि चुनाव सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमारे देश में अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की जरूरत है, काफ़ी ज़्यादा सुधार की जरूरत है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लाया गया ताकि एक बार चुनाव हो तो बार बार चुनाव नहीं होंगे, तो एक बार में चुनाव हो जाएंगे तो खर्च बचाएंगे, प्रशासन पे कम भार आएगा। साथ ही साथ जो सामाजिक द्वेष होते हैं, सामाजिक जो हिंसा होती है पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वो एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। फिर 5 साल बाद स्टार्ट होगा। अब ऐसे तो क्या होता है, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार हिंसा होती है, बार बार प्रशासन को दिक्कत होती है, बार बार पैसे खर्च होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से फायदे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये सफल ही नहीं हो पाएगी तो फिर इसमें फायदे से इससे क्या मतलब? लेकिन हाँ, इस चुनाव सुधार की दिशा में मैंने अपना एक चुनाव प्रक्रिया निकाला, WCEP।
इस पे काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च किया, काफ़ी ज़्यादा समय दिया, तब जाके WCEP विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस यानी कि बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया, ये जो चुनाव प्रक्रिया बना है ये काफ़ी बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है। वर्तमान की चुनाव प्रक्रिया से ये चुनाव प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके तहत ये चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल्कुल सफल हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के जो तहत जो सरकार करे कि खर्च बचाएंगे, प्रशासन पे भार कम पड़ेगा, हिंसा कम होगा, सामाजिक द्वेष कम होगा, तो ये WCEP के तहत हो सकता है। क्योंकि इसके तहत हो तो जाएगा लेकिन ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है फेल हो जाएगा, ये सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन WCEP के तहत अगर चुनाव होते हैं हमारे देश में चुनाव सिस्टम को अगर बदल दिया जाता है, WCEP के तहत चुनाव होने लगते हैं, तो फिर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो सरकार की जो चाहत है वो पूरा हो जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन का जो है सपना जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हर 5 साल पे चुनाव होंगे और बहुत ही बेहतरीन चुनाव होंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन चुनाव होंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से चुनाव होंगे और WCEP से बहुत ही ज़्यादा फायदा है, बहुत ही ज़्यादा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उतना ज़्यादा फायदा हो सकता है और हमारे चुनाव सुधार में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैंने तमाम तरह के सुधार किए हैं WCEP में और उसमें कौन कौन से सुधार हो सकते हैं, क्या क्या उससे देश को फायदा हो सकता है, हमारे पब्लिक को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उस सबको सारी जो बातें हैं वो मैंने WCEP यानी कि बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया का एक सेपरेट वीडियो बना है, उसमें जाके आप लोग समझ सकते हैं। और मैं कहता हूं कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से अगर तुलना करेंगे तो WCEP लाख गुना उससे अच्छी होगी। WCEP काफ़ी बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है, आप लोग इसको समझिए और आशा करूँगा कि आप लोग इसको और भी दोस्तों के पास, अपने जो टीचर हैं उनके पास भेजकर उनसे भी आप कंपेरिजन कीजिएगा कि कौन सी चुनाव प्रक्रिया बेहतर है और कौन सी चुनाव प्रक्रिया वर्तमान समय के लिए सही रहेगी। तो मैं कहूँगा कि WCEP काफ़ी बेहतर होगी। तो इस पे वाद विवाद कीजिए, 2-4 लोगों के बीच में इस WCEP को समझिए और पूरा मैं तो कहूँ कि नेशनल मीडिया अगर इसको कवर कर लेते हैं तो हमारे देश के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, काफ़ी ज़्यादा एक संजीवनी होगा और उसके बाद हमारा देश जो है फिर से विश्वगुरु बन जाएगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी केवल और केवल WCEP के तहत। तो आशा उम्मीद करूँगा कि आप लोग WCEP को समझेंगे और इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।